Good morning, everyone. This is Unilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your tests of internal assignment B2 were good. As you all can see that from today we are starting the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English grammar, and in today's video I will explain you lesson 15. Topic of the lesson is conjunctions. Let's get started. The first thing which comes in your mind after listening conjunctions, that what are conjunctions. So as I have already explained in the previous class also, today also I will explain that conjunctions are words used to join other words, phrases and clauses in a sentence. So conjunctions क्या होते हैं? ये दो शब्दों को, दो phrases को and दो clauses को आपस में जोड़ते हैं in a sentence. If in a sentence more than one word is there, more than one clause is there, more than one phrase is there, so they join them. एग्जाम्पल यू कैन सी तरुण एंड वरुण आर टू ब्रदर्स. तरुण और वरुण दो भाई हैं. सो इफ आई विल सेपरेट दैम, सो इट विल बी तरुण is a separate subject and Varun is a separate subject. So Tarun and Varun are two brothers. So Tarun और Varun को join कर दिया. Second is which one do you want, the blue or the red one? Red box. कौन सा तुम चाहते हो, ब्लू और रेड बॉक्स. सो हेयर और से आपका क्या हुआ है, रेड बॉक्स और ब्लू को ज्वाइन किया गया है. थर्ड वन इज नाइदर डू आई हैव अ कार नॉर आई डू ओन अ बाइक. ना ही मेरे पास कार है और ना ही मेरे पास बाइक है. सो हेयर नाइदर एंड नॉर, ये आपका क्या कर रहा है, कार एंड बाइक को आपस में जोड़ रहा है. So that is conjunction. Now the second topic is types of conjunctions. So conjunctions can be of three types, which is coordinating conjunctions, correlative conjunctions and subordinating conjunctions. So these three are the main types of conjunctions. First I will explain you coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions are used to join two or more clauses of equal importance. When two clauses are there and they both have equal importance. दो ऐसी क्लॉजेज हैं जिनका इंपॉर्टेंस महत्व एक जैसा है, उनको ज्वाइन करने के लिए वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सो जो कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. सो दीज आर कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो दो इक्वल इंपॉर्टेंस वाली क्लॉज को ज्वाइन करते हैं. सो एग्जाम्पल वी कैन सी, ही वॉज एंग्री फॉर ही हैड बीन रॉन्ग्ड. वो गुस्सा था क्योंकि वो गलत होने के लिए गुस्सा था. दे वर हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो खुश थे और एक्साइटेड थे. सो बोथ आर हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस कि वो खुश भी थे और वो एक्साइटेड भी थे. थर्ड, वी वर गिवन ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर ज्वाइनिंग द कैंप बट नो वन गेव अस द डायरेक्शंस टू द कैंपिंग ग्राउंड. हमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे ज्वाइन करने के लिए कैंप को, बट वहाँ पर कैंपिंग ग्राउंड जो था वहाँ पर हमें डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था. सो इन ऑल थ्री सेंटेंसेस यू कैन सी दैट बोथ क्लॉजेज आर हैविंग सेम इम्पोर्टेंस. कोई भी एक लेस इम्पोर्टेंस वाली क्लॉज नहीं है. सो नाउ द टॉपिक इज बट एंड और. So how we can use these conjunctions? And is used to join two words, phrases, clauses or sentences that are similar in meaning. So most of the time, as you all have seen in the sentences also, when you write or read any sentence, so हम and का use most of the time करते हैं दो words को, phrases को, clauses को एक sentence में जोड़ने के लिए जिनका similar meaning होता है. Example, you can see Geeta and Juhi plan to go on a trip after their exams got over. सो गीता और जूही ने क्या किया, प्लान किया ट्रिप पर जाने का जब उनके एग्जाम ओवर हो गए. सो यहाँ पर गीता और जूही जो हैं दे बोथ आर नेमिंग वर्ड्स और हमने इनको किन से जोड़ दिया, एंड के साथ जोड़ दिया है. बट इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉसेज और सेंटेंसेस दैट शो कॉन्ट्रास्ट. सेकेंड आता है आपका बट. अब हम बट का यूज कब करते हैं, कॉन्ट्रास्ट, जब एक दूसरे के अगेंस्ट हो. मीन्स जो बट का यूज हम तब करते हैं जब क्लॉसेज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं. एग्जाम्पल यू कैन सी, ही रैन वेरी फास्ट बट ही कुड नॉट विन द रेस. वो बहुत तेज भागा लेकिन वो जीत नहीं पाया. सो द बोथ क्लॉजेज आर इन कॉन्ट्रास्ट, सॉरी, बिकॉज वो भागा भी बहुत तेज और जीत भी नहीं पाया. देन आता है आपका और इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉसेज और सेंटेंसेस दैट प्रेजेंट टू ऑप्शंस ऑफ विच वन इज टू बी चूजन. सो और का यूज हम तब करते हैं व्हेन देयर इज गिवन एन ऑप्शन, जब हमें दो चॉइस मिली होती हैं एंड हमको कोई भी एक चीज सिलेक्ट करनी होती है, देन वी यूज और कंजक्शन. वी कैन प्ले अ गेम ऑफ स्क्रैबल और वी कैन गो फॉर अ वॉक. हम खेल सकते हैं या तो स्क्रैबल का गेम या फिर हम वॉक पर जा सकते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ एंड, बट एंड
और. देन आता है आपका सो एंड फॉर. So is used to join sentences of which one sentence shows an outcome that happened as a result of the situation stated in the other sentence. So का यूज़ हम कब करते हैं, जब आपके एक सेंटेंस में टू क्लॉसेस होती हैं और जो सेकंड क्लॉज होती है वो आउटकम होता है, मीन्स रिजल्ट होता है आपका पहली सिचुएशन का. सो हम तब क्या करते हैं, सो का यूज़ करते हैं. लाइक इफ समथिंग हैज़ हैपेंड देन सेकंड क्लॉज विल बी द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वन. एग्जाम्पल इज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल सो आई वेंट टू अ डॉक्टर. मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मीन्स बीमार महसूस कर रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गया. सो वाई आई वेंट टू द डॉक्टर, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. सो सेकेंड वन इज आई वेंट टू अ डॉक्टर, वो क्या है आपका आउटकम है, रिजल्ट है फर्स्ट वन का. सेकेंड आता है आपका फॉर. फॉर इज यूज टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉसेज इन विच वन ऑफ देम इज द कॉज ऑफ द अदर. सो फॉर का यूज हम करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉसेज को जोड़ने के लिए. Independent and dependent clauses are clear to all of you. Independent clauses which do not need any other clause to complete their meanings, and dependent clause which needs other clauses to complete their meaning. So जो दो independent clauses होती हैं जहाँ पर आपका second clause जो होती है वो first वाले का कोई भी एक clause reason हो सकती है दूसरे का. So तब हम for का यूज़ करते हैं. He could not cross the road without help for he was unable to see. वो बिना मदद के रोड क्रॉस नहीं कर पाया, फॉर ही वॉज, बिकॉज वो देखने में सक्षम नहीं था. सो कॉज है वाई ही कुड नॉट क्रॉस द रोड. रीजन क्या था, फॉर ही वॉज अनेबल टू सी. सो दैट इज द यूज ऑफ फॉर एंड सी, सॉरी सो एंड फॉर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So after coordinating conjunctions, second type of conjunction is correlative conjunctions. So correlative conjunctions are used in pairs to join two independent clauses. Two clauses are there and they both are independent. So these conjunctions are in pair. ये pair में होते हैं conjunctions, और हम क्या करते हैं, दो independent clauses को join करने के लिए इनका use करते हैं. Example you can see, no sooner had he submitted his test paper than the bell rang for recess. No sooner means so it means जैसे ही had he submitted his test paper, जैसे ही उसने अपने टेस्ट पेपर सबमिट किए और तभी क्या हुआ, बैल जो थी वो रिसेस के लिए बज गई. सो नो सूनर एंड देन इट इज कोरिलेटिव conjunction and it is in pair. Second is neither did he take permission to stay back after the match nor did he come home on time. ना ही उसने परमिशन ली टू स्टे बैक आफ्टर द मैच के बाद स्टे बैक रहने की, और ना ही वो टाइम पर आया. सो हेयर नाइदर एंड नॉर दे बोथ आर कोरिलेटिव कंजक्शंस. देन आपका नॉट दे आर वन कंजक्शन बिकॉज दे आर इन अ पेयर, नॉट बोथ. इट इज वन कंजक्शन, नाइदर एंड नॉर. आई वुड रेदर मीट पीपल इन पर्सन देन टॉक टू देम ओवर फोन. मैं लोगों से कम मिलता हूँ, मिल पाना जो फेस टू फेस होता है, मैं ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ. सो हेयर रेदर एंड देन इज कोरिलेटिव कंजक्शन. सम अदर कॉमनली यूज्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस आर आइदर और, नाइदर नॉर, एज मच, एज मैनी एंड नो सूनर देन. आइदर और एंड नाइदर नॉर का यूज हम कब करते हैं, आइदर और इज यूज टू जॉइन सेंटेंसेज विच प्रेजेंट टू चॉइसेस ऑफ विच ओनली वन कैन बी टेकन अप. आइदर और का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास सेंटेंस में दो चॉइसेस होती हैं और उनमें से हम केवल एक ही चूज कर सकते हैं. आइदर यू रिहर्स रेगुलरली और योर रोल विल बी गिवन टू समवन एल्स. या तो तुम रेगुलर रिहर्स करो या फिर तुम्हारा रोल किसी और को दे दिया जाएगा. सो हियर दो ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट वन, या तो आप रिहर्सल करो या फिर आपका जो रोल है वो दूसरे को दिया जाएगा. देन आता है नाइदर नॉर. नाइदर नॉर इज यूज टू जॉइन सेंटेंसेज इन विच टू ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड, नन ऑफ विच कैन बी चूजन. सो नाइदर नॉर आपका सेंटेंस में जब दिया होता है व्हेन टू ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड, दो ऑप्शन प्रेजेंट किए गए हैं एंड नन ऑफ विच कैन बी चूजन, कोई भी चूज नहीं किया जा सकता है दोनों में से. एग्जाम्पल इज नाइदर वर वी अलाउड टू प्ले नॉर वर वी अलाउड टू सिंग. ना ही हम अलाउड थे, मीन्स हमें अनुमति थी कि हम खेल सकें, और ना ही हमें अनुमति थी कि हम गाना गा सकें. सो नन ऑफ द ऑप्शन कैन बी चूजन. Not only but also and both and, they are also correlative conjunctions. Not only but also and both and are used to join sentences in which both the options presented can be chosen or both conditions are fulfilled. So not only but also and both and conjunction का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए होते हैं
एंड बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, दोनों ही ऑप्शन जो है वो चूज किए जा सकते हैं और दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल किया जा सकता है. नॉट ओनली ही इज रिच बट ही इज ऑल्सो अ सोशल वर्कर, ना ही वो केवल अमीर है बल्कि वो सोशल वर्कर भी है. द शॉपकीपर वॉज बोथ अ लायर एंड अ चीट, शॉपकीपर दोनों है, मीन्स लायर भी है, झूठा भी है, और चीट मीन्स धोखेबाज भी है. सो हियर बोथ ऑप्शंस कैन बी चूजन, both conditions can be fulfilled. It is correlative conjunction. The next type of conjunction is subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions are used to join dependent clauses to mean clauses. So अब यहाँ पर change होता है. Subordinating conjunctions we use when two clauses are there. One is dependent and second is independent. So जब हमें क्या करना होता है, डिपेंडेंट क्लॉसेस को मीन क्लॉसेस के साथ जोड़ना होता है, तब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं. डिपेंडेंट क्लॉसेस मीन्स जिनका अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं है, वी हैव टू जॉइन देम टू मीन क्लॉसेस. सो आई मेड योर ब्रेकफास्ट, मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाया, वाइल यू वर फीडिंग द कैट्स, जब तुम कैट्स को फीड कर रहे थे. डिस्पाइट नॉट हैविंग मच मनी ही ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल इन नीड, ना पैसा ना होने के बावजूद भी वो हमेशा कोशिश करता है कि वो लोगों की मदद करे. So the given conjunctions can be used for the following situations. Some conjunctions are given and situations are also given. Let's read. To indicate time, when you have to indicate the time, तब आप use करेंगे till, until, before, after, when, while, as long as soon as, since. Then आता है to indicate condition. Condition को indicate करने के लिए आप use करेंगे if, unless, had. Third आता है to indicate reason. When you have to indicate the reason, because, as, in case, just in case, in as much as, in so far as, since. Then आता है to indicate purpose, कोई purpose आपको indicate करना है, so that, in order, that, so as, to, in case. Then आता है to indicate consequence, अगर आपको नतीजे दिखाने होते हैं, since, as, therefore, as a result, so that. Then आता है to indicate concession, then आप use करेंगे though, although, even, despite, even though, even if. टू इंडिकेट कंपैरिजन, अगर आपको तुलना इंडिकेट करनी है, देन आप करेंगे देन, हाउएवर, येट, स्टिल, बट नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड. टू इंडिकेट पोजीशन, अगर आपको पोजीशन इंडिकेट करनी है, देन यू विल यूज वेयर एंड वेयर एवर. सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन यूज द कंजक्शंस. Then it is given the use of although, though, and even though. Although, though, and even though are used to join sentences that show that something happened in spite of something else. So क्या होता है, although, though, and even though का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कुछ ऐसा शो करना होता है कि कुछ हुआ है कुछ होने के बावजूद भी, मीन्स ये ऑलरेडी ऐसा था, इसके बावजूद भी ऐसा हुआ है. एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे. Although she was ill, हालांकि वो बीमार थी, she managed to complete her work, फिर भी उसने अपना वर्क कंप्लीट करने का मैनेज किया. Though he practices his betting strokes at the nets every day, he never scores well in big matches. हालांकि वो जो है प्रैक्टिस करता है बैटिंग स्ट्रोक्स का नेट्स पर हर दिन, लेकिन वो बड़े मैचेस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है. The match continued even though it was raining heavily. मैच कंटिन्यू रहा हालांकि बहुत तेज बारिश हो रही थी. सो इन सारी सिचुएशंस के बावजूद भी जो एक्शन है वो पूरा हुआ. देन आता है यूजिंग इफ एंड अनलेस टू एक्सप्रेस कंडीशन. इफ एंड अनलेस का यूज हम करते हैं व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस कंडीशन, हमें कोई कंडीशन रखनी होती है. बिफोर दैट इन द चैप्टर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कंडीशनल सेंटेंसेस. इन दैट वन आई हैव एक्सप्लेन्ड द यूज ऑफ इफ. We use if and unless to join conditional sentences. If is used with positive sentences while unless is used with negative sentences. So दोनों का ही use हम करते हैं conditional sentences में, but if we use with positive sentences and unless we will use with negative sentences. Example you can see, if he apologizes he will be forgiven. अगर वो माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा. Unless he apologizes he will not be forgiven. जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक उसको माफ़ नहीं किया जाएगा. So the first one sentence is positive and the second one sentence is negative. So that's why हमने first one में if का use किया है and in the second one we have used unless. So it was your lesson 15 conjunctions. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. That is between 11:30 a.m. to 12 p.m.
So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.